कैसे हो सभी साथियों या दोस्तों। मैं खैर मेरे चेहरे से मतलब नहीं है, मेरे इससे मतलब है। आज के समय में मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। महाकुंभ, जिसे लोग आजकल कहते हैं सबसे शुद्धि वाला चीज़ है, जिसे में सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें जा करके। मैं कहता हूँ इसे मुंह में कुछ आ रखा था, मुंह में मैंने थोड़ी देर पहले कुछ खाया हुआ था। तो मैं इसे सबसे बड़ी एक तरह से मौका कहता हूँ ब्रिटिशर्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वही इकलौते हैं ऐसे जो इस मंदिर मस्जिद की सारी धर्म से रिलेटेड जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, उन सभी लड़ाइयों का कैसे स्ट्रेटेजी वाइज लोगों की साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करके उन सबको कैसे गुलाम बनाना है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी खेली है। यहाँ तक कि जो वैदिक टेक्नोलॉजी थी उसका दुरुपयोग करके इन्होंने लोगों को कैसे गुलाम बनाया, इस चीज़ को पहले से हमारे रिसर्चर्स जानते थे। खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। अभी के समय में जो हमारे जितने भी लोग हैं महाकुंभ में गए, 120 लोगों को पता नहीं क्या एआई के जरिए, जो कि वैदिक चीज है, बस उसका थोड़ा बहुत अज्ञानता पूर्वक उसे ढंग से चलाना नहीं आता। खैर उसकी कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है ना कि एआई को कैसे चलाना है, बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना भी हटी, मतलब दुर्घटना घटी। ठीक है, वॉइस एनहेंसमेंट तो ऑलरेडी ऑन कर रखा है क्योंकि आई को 13 में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास और भी फोन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब इसमें मैं और आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर अभी तो गद्दे पे हम, कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब मैं इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा मैं क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहला, शुरुआत से हिस्ट्री से देखा जाए तो हमें हिस्ट्री में ये प्रतीत होता है कि मूर्ति पूजा और अवतारवाद आज से 5,000 साल पहले से हुआ है। ये साला नोटिफिकेशन आना जरूरी है क्या? इस नोटिफिकेशन को चलो वो तो अपने आप ही हट जाएगा, कोई बात नहीं। तो 5,000 साल पहले से ही है। हमें, हम अगर इस पे अगर विचार करें या फिर थिंकिंग करें या फिर थॉट एक्सपेरिमेंट करें तो हमें ये प्रतीत होता है कि 5,000 साल पहले से ही ये सब हो रहा है। और पुराण जो है जितने भी ये सभी 2,500 से 3,000 साल के आसपास के हैं, ये सभी के सभी 2,500 से 3,000 साल के आसपास के लिखित रूप में है। वरना पुराण तुम्हारे मौखिक रूप से 5,000 साल से ही शुरुआत हो गई थी उनकी, मौखिक रूप से। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें जितना भी मेरा ये रिसर्च हुआ है, वैसे तो ये कोई वैसा नहीं है, मैंने अपने ब्रेन के जरिए इसका रिसर्च किया है। जितने भी मुझे हिंट्स मिले, उन हिंट्स को जोड़ जोड़ के एक पजल जो होता है, जिस तरह से पजल वाला सिस्टम होता है, उसको जोड़ जोड़ के मैंने किया है। तो उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनकी लोगों की साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों के अंदर अंधभक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और जो अम्बेडकरवादी लोग हैं भाई, मैं तो कहता हूँ भाई तुम लोग अम्बेडकर को जानते ही नहीं हो। मैं तुम्हें खुला चैलेंज करता हूँ, मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं। मेरे पास पूरे सबूत है। तुम्हें कोई जानकारी नहीं है कि तुम वास्तविक रूप में क्यों हो। ये वैसे खैर तेल है, अब ये कौन सा तेल है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। खैर रिकॉर्डिंग की ही बात है, तो अब हम आते टॉपिक पे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि 5,000 ये पुराणों का ये सिस्टम चला, मंदिर आ गए। अब 2025 से या 2024 सो कोल्ड 2025 मान लो, तो अब से ले आज से 1,500 साल पहले के या 2,000 साल पहले के आसपास का मान लो, 2,000 या 1,500 के बीच के काल की बात है। इस समय आए थे मुगल लोग, या मैं भी गलत हो सकता हूँ, कृपया करेक्ट कर देना कमेंट के जरिए। कोई बात नहीं, वो होता है ऐसा थोड़ा बहुत, कमेंट के जरिए जरूर कर देना। इसमें आप देखोगे कि मुगल लोगों का हमारे ऊपर गुलामी का कैसे होया। हमारे ऊपर इतना लेवल का एक्सट्रीम लेवल की गुलामी नहीं रही, लेकिन रही। जब मुगल लोग आए तो उन्हें घुसने तभी दिया। उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार था। हमारे देश में क्या था कि बहुत तरह तरह के भगवान बनने शुरू हो गए थे, तो सब लोग एक दूसरे से बंटवारा हो गए थे। जो चीज टूटती है उसे उतना ही आसान हो जाता है कैप्चर करना। सेम कॉन्सेप्ट यही है। जैसे इसका देखो, इसमें ये सब में गैप गैप है। अगर यदि इसमें ज्यादा गैप कर दूं तो पकड़ने में आसानी हो जाएगी। ये सेम कॉन्सेप्ट है। अगर यदि मैं इसे मैं
तोड़ के ऐसा कर दूं तो पकड़ने में आसानी हो जाएगी, गुलाम बनाने में आसानी हो जाएगी। सेम ये प्रिंसिपल नेचुरल लॉ, इसे नेचुरल लॉ में आता है। इसी चीज का प्रयोग कर करके उनके मुसलमानों के पास, जो मुगल लोगों के पास, आज के मुसलमान के नहीं, मुगल लोगों के पास एक हथियार था जिसे कहते कुरान। और कुरान में एकता की बात है। कुरान में क्या एकता की बात है? कि ईश्वर एक है। हाँ, ईश्वर एक है। ये अल्लाह जो कुछ भी है, अल्लाह एक है, मतलब जो सृष्टि का रचयिता है वो एक है। ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है इंसान को, और इससे ना कहीं ह्यूमैनिटी थोड़ी सी जुड़ी हुई है। इस चीज को हमारे उस समय के लोग पूर्णता नहीं समझ पाते जितना अब हम समझ पा रहे हैं। लेकिन वो जितना भी समझ पाते उस चीज के आधार पर अपना मान लिया था, उसे अपने जैसा मान लिया था वह सारे के सारे मुगल लोगों को। मतलब अपने जैसा भाईचारा, जैसा हमारे आदिवासी लोगों में यही हो रहा होता है भारत के, कि भाई वो भाईचारा बना के रखते हैं। भाईचारा क्यों बना के रखते हैं? उनका ये खूनी रूप से होता है, जेनेटिकली होता है। जेनेटिकली होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि तो भाईचारा बना के रखेंगे। अब वो हिंदू मुसलमान, हिंदू में बट गए, इतने सारे हो गए, सारे बहुत सारे धर्म वरम हो गए। अब उसको एकजुट कर तो दिया था मुगलों ने। फिर 2025 से आज से कम 300-400 साल पहले के आसपास के, पहले के आसपास की बात है। उस समय आया था सिखिज्म। सिखिज्म भारत से था, उसने भी जोड़ने की कोशिश करी। उसमें हमें ये पता चलता है, जब हम पूरा देखते हैं उसको, हमें ये प्रतीत होता है कि जो सिख जो है वो धर्म नहीं है एक तरह की, उस वैसे तो कोई धर्म नहीं है इंसानियत के अलावा, और कोई धर्म नहीं है ह्यूमैनिटी के अलावा। तो हम सिख को एज ए कम्युनिटी या क्लब मानते हैं। ये ऐसा क्लब है जो भारतीय है और आदिवासी के ही जरिए क्षत्रियो वाला गुण या आर्मियों जैसी गुणवत्ता या प्रॉपर्टी या क्वालिटी जो कुछ भी, या फिर उनके बिहेवियर वाला इन्होंने क्लब बनाया है, जिसमें वही सिद्धांत है। उसी सिद्धांत को इजी फॉर्म में करके, जो वैदिक सिद्धांत है उसको इजी फॉर्म में करके ये क्लब बनाया गया है, ताकि जो भारत है वो आज़ाद हो मुगलों से। फिर उसके बाद 100-150 साल के अंदर अंदर की मतलब आगे की बात है। फिर आए पुर्तगाली, फिर आए डच और फ्रांसीसी, और फिर आए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स वो लोग थे जिन्होंने हमारी एक चीज का बहुत सबसे बड़ा, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसका सबसे बड़ा इस्तेमाल किया स्ट्रेटेजी रूप में। वो क्या थी? मूर्ति पूजा। जी हाँ, मूर्ति पूजा। ब्रिटिशर्स के पास एक हथियार था जिसे कहते हैं बाइबल। हिब्रू बाइबल की बात नहीं कर रहा मैं, इंग्लिश में कन्वर्टेड वाली बाइबल की बात कर रहा हूँ। बाइबल का जो इन्होंने प्रयोग किया है, कैसे किया? जब हम उसको पूरे समरीवाइज करते हैं तो बाइबल में ये प्रतीत होता है कि जो उसमें ईश्वर है, ईश्वर का अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो एक ही बताया है, वही सेम कॉन्सेप्ट जो उसमें कुरान में। और उसमें ये बताया है कि ईश्वर जो वो तुम्हारे सारे पाप हर लेगा। तुम्हें तो जो तुम कुछ करोगे ना, वो तुम्हारे सारे पाप अपने आप ऊपर ले लेगा। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है। क्या गेम खेला जाता है? इंसान ना जहां कमजोर पड़ता है वहां में ये प्रतीत होता है कि वो मानसिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर होता है। शारीरिक रूप से तो बहुत ताकतवर होता है, मानसिक रूप से क्या कमजोरी आती है? सबसे पहली बात, जाति धर्म तो उस समय था, तो उस समय अज्ञानता थी, दृढ़ता इतनी नहीं थी। जो लोग सिखिज्म के उसमें नहीं गए थे, तो उस समय ब्रिटिशर्स के ये धर्मवाद जो था, बाइबल, उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने साइकोलॉजिकली लोगों को ट्रिक कर दिया। क्योंकि पुराण में ये है ना कि मूर्ति पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, सत्संग सुनोगे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। इसी सेम कॉन्सेप्ट को लेकर के बाइबल में इस्तेमाल किया, और ये इसको ला करके भारत में ला करके लोगों की साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करके लोगों को अट्रैक्ट किया, और हमारे जैसे लोगों के जरिए हमारे लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। आपको पता ही है ना जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग इकलौता ऐसा बाग है जो हमारे हिस्ट्री का सबसे खतरनाक में से एक है। महाभारत हो चाहे जलियांवाला बाग हो, रामायण में इतना ज्यादा हत्या नहीं हुई थी एक्सट्रीम लेवल की, उसमें धर्म के अनुसार हुई थी, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है और थॉट एक्सपेरिमेंट किया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भी थोड़ा सा
क्रिएटिविटी है तीसरी आंख के जरिए। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये तीसरी आंख के जरिए, इसमें क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमें बहुत या पास्ट तक भी दिखा सकती है अगर यदि हम इसको बचा के रखें। उसके पीछे का सात्विक लाइफस्टाइल होती है, वो मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस में बता चुका अपने चैनल पे। ये पता नहीं शायद वीडियो में नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं डालूंगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आता और बात क्या आती है, उस चीज के जरिए हमारे लोगों को मरवा दिए इन्होंने। आप लोगों को पता है, नहीं तो एक किताब है जिसका नाम है भारत में अंग्रेजी राज। आपको पता चल जाएगा कि ब्रिटिशर्स कैसे कैसे आए। हमारे यहाँ के लोगों ने ब्रिटिशर्स को आने इसलिए दिया क्योंकि कुछ लोग जो थे उनको क्या किया, धर्म के जरिए साइकोलॉजिकली उन्हें ट्रिक किया, मतलब उनका ब्रेन वॉश किया, ब्रेन वॉश करके रीडिजाइन उनका या फिर रिकोडिंग किया। ठीक है। और आदिवासी का ये गुण है कि वो भाईचारा देखता है। अगर यदि आदिवासी के जैसा दिखने वाला अगर सामने वाला व्यक्ति है तो उसे अपना भाई मानता है। इसी चीज की साइकोलॉजिकल को देख करके इस्तेमाल किया इन्होंने और हमारे देश को गुलाम बनाने शुरू कर दिए। ये धर्मवाद एक्चुअली में क्लैन है। यदि आपने गेम्स खेले हो तो उसमें क्लैन, क्लब या फिर जो कुछ भी कम्युनिटी होती है जिसमें एक ही तरह के विचार होते हैं और वो एक ही तरह के काम करते रहते हैं। ये एक बात थी। अब आगे देखते हैं। अब आ जाते तो प्रेजेंट में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं वो यही लोग हैं, मतलब जो लुटेरे, समुद्री लुटेरे लोग थे जिन्हें हम ब्रिटिशर्स कहते हैं। एक्चुअली में वो समुद्री लुटेरे ब्रिटिशर्स के ही मतलब मालिक है ज़्यादातर। मैंने इतना रिसर्च में मुझे पता चला है। तो ये रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स आपको पता नहीं शायद मिल पाएंगे या नहीं पूर्णतः। उसको समझने के लिए आपको हिंट्स को जोड़ना पड़ेगा, जितने भी सिमिलर हिंट्स है आर्कियोलॉजिकल या आपका कानूनी दस्तावेज आपको ब्रिटेन की संसद से भी मिल जाएगा। ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो अच्छा है, फ़ोन मेरा बहुत बढ़िया है, मैं अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। और चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पे क्या और चीज़ है, प्रेजेंट में आते हैं। आपने देखा होगा कि 2025 में रिपोर्टर ये बता रहा है कि भाई 120 लोगों को इन लोगों ने मतलब शंका है इन्होंने कर रखी है एआई के जरिए, एआई कैमरा। और ये दिखाया जा रहा है कि जो एआई है कैमरा जो है वो कितना लाभदायक है। इन लोगों के पास से सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी। एआई को इन लोगों ने 2024 में बहुत पावरफुल कर दिया और उसी एआई को 2025 में इन लोगों ने इतना ज़्यादा हाइप बनाई है। हाइप बना करके उसको लोगों में प्रचारित किया जा रहा है कि देखो कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा है। कैमरे को भी इन्होंने लाया, कैमरे के जरिए स्मार्ट इन्होंने पता नहीं डिजिटल चीज़ें, टेक्निकल चीज़ों को ऐसे कर करके हाइप बना करके ये बताया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना फ़ायदा करती है। जबकि उसके पीछे का स्ट्रेटजी ये लोग नहीं बताते, कभी नहीं बताएंगे लोग। क्यों नहीं बताएंगे? उसके पीछे का कारण बहुत है। सबसे पहला कारण, लोगों को जागरूकता मिल जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि आज के समय के लोग जानते हैं अच्छी तरह से। वो बता अलग है कि गेम खेलने वाले गांव के लोग इतने नहीं जानते। गेम तो उन्होंने खेले, थोड़ा बहुत जानते हैं इस बात को। उनके पास इतना बढ़िया फ़ोन नहीं होता, जैसे कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार के प्राइस रेंज के फ़ोन होते हैं। उसमें एआई इतना अच्छे लेवल का नहीं चलता जितना 20 से लेकर के 40, 20-25 से 30 या 40-60 या 1-1.5 लाख के ऊपर के। जिनके पास पीसी कंप्यूटर वो समझ सकते हैं, लेकिन गाँव में इतना नहीं होता आज के समय में। आज तो कुछ जो कस्बे बन चुके हैं वो तो उनमें हो जाएगा, लेकिन गाँव में नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। खैर ये भी एक बात है, जो शहर के लोग हैं वो समझ पाएंगे इस मामले के, लेकिन वो ये अंधभक्ति में घुसे पड़े रहते हैं। सबसे ज़्यादा अंधभक्त तो यही लोग हैं। ये है इसकी बात, सारे के सारी चीज़ें। अब यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करके ये बताया जा रहा है कि भाई एआई कितना इंपॉर्टेंट है, जबकि एआई कितना खतरनाक हो जाता है जब उसका मिस यूज़ होता है। एआई दो धारी तलवार है, को बताऊँ तो। दो धारी तलवार कैसे? मिस यूज़ किया तो सबका सत्यानाश करेगा। अब बहुत अच्छा यूज़ किया तो हम दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान जो है, सबसे सुखदायी चीज को हम ढूंढ सकते हैं। हम उस ज्ञान को खोज सकते हैं जो में आज के समय में हमें नहीं मिल पा रहे। ये एआई बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैंने इसका इस्तेमाल किया है। टेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं इसको ये दो धारी तलवार है। ये अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखूं तो भस्म भी दो तरह की, दो धारी तलवार होती है। मिस यूज में साइड इफेक्ट,
सिंपली यूज में किया तो बहुत हो जाएगा। मिस यूज में तुम्हारा अगर ज़्यादा दे दिया तो हैवी मेटल पॉइजनिंग हो जाएगी। कम मात्रा में और बार बार लंबे समय तक दिया या बीच बीच में गैप में दिया तो सारे रोग खत्म हो जाते हैं, असाध्य रोग को छोड़ के। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। लोगों की भाग दौड़ में लोगों को ये नहीं पता चलता कि भाई हम क्या कर रहे हैं। रैट रेस में घुसने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर यदि करना है तो खुद करो कि देखो, ठीक है। और जितने भी लोग हैं वहां पे, जितने भी हैं, सबको ये ब्रिटिशर्स को पता था, ये इल्यूमिनाटी को पता था कि 2025 में ये लोग महाकुंभ करके ही रहेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे लोग अंधभक्त हैं। अंधभक्त, मूर्ति पूजक, अवतारवादी, तलवे चाटने वाले पर पत्थरों के। अब पत्थरों में को भगवान मानते हैं, जैसे पत्थरों ने इस सृष्टि का रचना की है। तुम्हें बनाने वाला भी पत्थर है, ये जो तुम ये ऐसा मानते हो। जबकि अगर हम हकीकत में देखें तो मूर्ति को बनाने वाला इंसान ही है, दूसरा इंसान है। अगर यदि मूर्ति को बनाने वाला दूसरा इंसान है तो मूर्ति तुम्हें कैसे बना देगी? तुम सोचते हो मूर्ति के जरिए तुम भगवान को कर दोगे? नहीं भाई, ये हृदय, ये दिल ही इकलौता ऐसा है जिसमें मन बैठता है, और इसी को बहुत अच्छे से कनेक्टेड रखने के लिए आत्मा बैठती है इसमें, और हर जगह व्याप्त है। तो हर एक एक सेल में, हर एक एक एटम, क्वार्क्स, गॉड पार्टिकल में परमात्मा होता है। ये कॉन्सेप्ट वैदिक है। खैर, इस चीज को कौन समझ पाएगा? जिसकी पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म हो चुकी है वो समझ पाएगा क्या? कद्दे नहीं समझ पाएगा, उसकी औकात भी नहीं है जब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर लेता। यह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे तरह से समझ सकता है उस बात को। खैर, ये एक और बात थी, इसी के ऊपर मैं अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। महाकुंभ होने वाला था, यह लोग इल्यूमिनाटी अच्छी तरह से जानता है, ठीक है। तो इन्होंने 2025 में ही ये करा कि 500 के नोट इन्होंने बंद कर दिए। लोग हड़बड़ी में थोड़े से आ गए, महाकुंभ में घुस गए, अंधभक्ति में घुस गए। तो इन्हें मौका मिल गया कि कैसे भी करके एआई के कैमरे वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ये दिखाया जाए, ये हाइप बनाई जाए कि कैमरा वाले ड्रोन्स कितने बढ़िया होते हैं। महाकुंभ में गैस सिलेंडर का ब्लास्ट होना, लोगों की हत्या करना, ये इनकी स्ट्रेटेजी थी। इन्होंने ही हत्या की है इल्यूमिनाटी ने, ये चीज मैं पहले से जानता था। इस देश में जितने भी मर्डर होते हैं उसके पीछे इल्यूमिनाटी है। और एक ये जो बनाया अब ब्रिटिशर्स का दिया हुआ सिस्टम, जिसके ऊपर राज कर रहा है इल्यूमिनाटी, वही 13 तरह के परिवार, जिसका पूरा रेफरेंस हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल के लिए मेरे को बताइए कमेंट पे, मैं आपको लिंक जरूर भेजूंगा, पूरी जानकारी आपको मैं भेजूंगा। बस मेरे से कांटेक्ट बनाए रखिए, नहीं तो आपका नुकसान होना तय है जो जागरूक है। इल्यूमिनाटी ने क्या किया, महाकुंभ में गैस सिलेंडर फुड़वा करके बहुत सारे लोगों को मरवा दिया, और साथ के साथ जो व्यक्ति वहां पर था, जिसका गैस सिलेंडर था, उसे पैसे दिए थे कि हम तेरे को बचा लेंगे, लेकिन उसके साथ धोखा कर दिया इल्यूमिनाटी ने और उसे मरवा दिया। पैसे की लालच में लोगों को कैसे कैसे करके लोगों को खत्म किया जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमें मूवी से ही पता चलता है। मूवी की सारी बातें सच प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि मूवी के जरिए हमें दिखाया जाता है कि सारी बातें हम आगे जाके यही करने वाले हैं। और यही तो बात है इल्यूमिनाटी की सच्चाई। इनका यही काम है कि हमें किसी भी इनडायरेक्ट वे में सभी को, या तो कार्टून के जरिए, एनिमे के जरिए, गेम के जरिए, डिजिटल गेम्स, या फिर पॉर्न वेबसाइट के जरिए हम लोगों को पता है कि हम तुम लोगों को के साथ क्या करने वाले हैं आने वाले समय में। न्यूज के एम्पायर के जरिए, मीडिया एम्पायर, सारी पॉलिटिक्स यहीं पे आ जाती है। बहुत ज्यादा गंभीरता से बोल रहा हूँ और बढ़िया से आ रही है। खैर, ये मुझे बताना था कि भाई कैसे इन्होंने हमारे साथ स्ट्रेटेजी खेली और एआई का हाइप बनाया। ये मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड का हूँ, और मतलब साइंटिफिक फील्ड का रहा हूँ थोड़ा, तो मैं इस सबको समझ पाता हूँ आसानी से, क्योंकि मैंने इनकी बेसिक समझी हुई है नहीं? तो एक ये कॉन्सेप्ट था जो बताना था। और साथ ही साथ थोड़ा सा हैकर वाला लुक लाना चाहिए भाई। हैकर होता है ना, ये स्कैमर, स्कैमर वाला लुक आना चाहिए। ये एक थोड़ा सा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही मुझे बताना था आपको। मैं सच बताऊं, मूर्ति पूजा छोड़नी पड़ेगी भाई। क्यों? क्योंकि मूर्ति है, असलियत में भगवान नहीं है। आज एक मूर्ति तोड़ दोगे तो परिवार वाले ही मारेंगे, कोई भगवान अवतार लेकर के नहीं मारेगा तुम्हें।
समझे? इस बात का जरूर ध्यान रखना। अपने बच्चे बचा लो, नस्ल बचाओ अभियान। मैं जीएसएम से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरे विचार प्राकृतिक है, नेचुरल लॉ के अनुसार है। कहते हैं ना, नेचुरल लॉ जस्टिस विल प्रिवेल। और क्यों? क्योंकि हम नेचर से बने हुए हैं। नेचर ही असली भगवान है, इसके अलावा और कोई भगवान नहीं है। और मैं नेचर किसे कहता हूँ? मैं उसी को कहता हूँ जो कभी भी जन्म नहीं लेता, जो अनलिमिटेड रेंज है उसकी, अनलिमिटेड पावर है। मतलब पावर तो नहीं, अनलिमिटेड एबिलिटी है उसकी, कि वो कुछ भी कर सकता है। पर लेकिन वो सोच समझ के करता है, हर एक एक चीज बहुत सोच समझ के करता है। सोच समझ के करने वाला कोई ऐसी कोई दुनिया में है नहीं सिवाय एक के अलावा। जो सृष्टि का रचयिता है उसके अलावा और कोई नहीं है। यही बात थी। मेरी वीडियोस को कोई देखने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो इकलौती ऐसी है जो सच्चाई बताती है, और मैं वैसे भी मरते मरते ही बचा हूँ। मैं गोली खाते खाते बचा हूँ। एक पिस्टल आती है जिसमें मैगजीन ये वाली होती है, वो उस व्यक्ति ने ले रखी थी और मेरे पे तानने वाला था, लेकिन बराबर में सोसाइटी के कुछ गार्ड्स थे, 6-7 गार्ड थे उस समय। तो देख के उसे गोली चला देते। उनके पास थी शॉर्ट गन, जो 2 बैरल वाली होती है और लंबी सी जो होती है, वो वाली शॉर्ट गन थी। वो उसी समय उसको खत्म कर देते अगर मैं मर जाता तो। आज मेरी मृत्यु नहीं हुई और कभी होगी भी नहीं। सिर्फ उसी दिन होगी जिस दिन मैं चाहूंगा। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो। नमस्कार सभी को। और ये सारा नोटिफिकेशन अभी आना जरूरी था। सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि मैं साइकोलॉजिकली, वो मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन उसे समझाने में मेरे को बहुत समय लगेगा। और खाली इन्हीं के आधार पर ही नहीं, मेरी बताई हुई चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करेगी। नमस्कार।